मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह हम MS एक्सेल में ऑटोफिल फंक्शन को यूज कर सकते हैं नंबर्स, डेट, टाइम और मंथ पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऑटोफिल फंक्शन का यूज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तलविंदर सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर चल रहा है गिव एयरपोर्ट 2 का, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हो, फ्री में एयरपोर्ट 2 को जीत सकते हो। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाना होगा ऊपर आई बटन में और करना होगा लिंक को चेक और करने होंगे कुछ स्टेप्स फॉलो। तो जल्दी से जाइए उस लिंक पर और कीजिए फॉलो कुछ स्टेप्स को और जीतिए चांस एयरपोर्ट 2 को जीतने का। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं ऑटोफिल फंक्शन का यूज। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम ऑटोफिल फंक्शन को किस तरह MS एक्सेल में यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोफिल फंक्शन है वो चाहे नंबर्स हैं चाहे टेक्स्ट है, वो दोनों पर ही अप्लाई होता है और इसके साथ आपकी एक्सेल में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको काफी रिलैक्सेशन मिलने वाली है इस ऑप्शन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, उसका फॉर्मेट मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने एक कॉलम बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चाहता हूँ कि एक सीरीज आए 1 2 3 4 5। मुझे एक एक करके यहाँ तो नीचे तक जहां तक मैं इसकी सीरियल नंबर चाहता हूं तो वहां पर टाइप करना होगा, लेकिन इसका जो ऑटोफिल फंक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ और यहाँ पर नीचे 2 डाल देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से लेके दोनों सेल को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पे जब आपके पास ये प्लस का निशान बन जाएगा तो आपने यहाँ से लेके तो जहां तक आप चाहते हो वहां तक आपने इसे ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक सीरीज ऑटोमेटिकली आ गई है। मैं एक बार इसे अंडू करता हूँ। तो अब हमारे पास बात ये आती है कि हमने एक भी यहाँ पर डाल दिया और 2 डाल दिया, तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये सीरीज क्यों बनी? एक के साथ सीरीज नहीं बन सकती क्या? तो चलिए मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ 2 को। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं एक को ही यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ तक ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसने सारा एक 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 की सीरीज पूरी उठा ली है। तो यहाँ पर ये कोई डिफरेंस नहीं दिखा रहा। तो इसे आप फिर से उस सीरीज में किस तरह लेके जा सकते हो, इसका एक दूसरा फंक्शन भी है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑटोफिल ऑप्शन आ रही है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये सेकंड ऑप्शन आ रही है फिल सीरीज। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए ये फिर से अपनी सीरीज में बदल चुकी है। तो इस तरह से आप दोनों फंक्शंस के थ्रू इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक और इसका फंक्शन बताता हूं। मान लीजिए मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि ये सीरीज बने 2-2 या 3-3 के डिफरेंस के साथ। तो मान लीजिए मैं 3 का डिफरेंस चाहता हूं, तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं 3 और यहां पर लिख देता हूं 6। तो अब ये 3 का डिफरेंस है, मैं दोनों को करता हूं सिलेक्ट और वहां से कॉर्नर में जाके प्लस के निशान के साथ यहां से क्लिक करके यहां तक ड्रैग कर देता हूं। तो देखिए ये 3-3 का डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी डिफरेंस चाहो, जितना भी सीरीज आप बनानी चाहो, उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो इस फंक्शन के यूज के साथ। तो अब हम बात करते हैं कि ऑटोफिल फंक्शन को डेट में किस तरह यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक डेट लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने एक डेट यहाँ पर लिख दी है। तो अब हम इस ऑटो फंक्शन को किस तरह यूज कर सकते हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि यहाँ तक ये अपने आप एक एक दिन बढ़ाता जाए। तो यहाँ पर देखिए आपने फिर से यहाँ राइट कॉर्नर में जाना है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक एक दिन का इसने डिफरेंस ऑटोमेटिकली उठा लिया है। तो ये ऑटो फंक्शन ने अपने आप इसे एक दिन बढ़ा के यहाँ तक चेंज कर दिया है। तो आप इस फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। इसे प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लेता हूं।
इसे सिलेक्ट करने के बाद नंबर्स में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेट में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो। मान लीजिए मैं इस फॉर्मेट को चूज करना चाहता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो। तो गाइज आगे बात करते हैं डेज के बारे में। तो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में ये भी कहा था कि हम अपने टेक्स्ट पर भी ऑटोफिल फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। मान लीजिए यहाँ पर मैं मंडे डाल देता हूँ। तो मैंने मंडे यहाँ पर डाल दिया। तो अब क्या होगा, आपने फिर से यहाँ पर जाना है और जब आपका निशान प्लस का आ जाए तो आपने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक इसे ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपने इसने ऑटोमेटिकली एक एक दिन का गैप उठा लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस तरह से आपको अलग से टाइप नहीं करना पड़ेगा आप इस फंक्शन के यूज के साथ। तो ये आपको ऑटोमेटिकली इसकी ये सीरीज दे देगा। तो ये थे डेज के फुल नेम। तो अगर आप शॉर्ट नेम चाहो तो ऑटोफिल फंक्शन उस पर भी अप्लाई होगा। तो कैसे होगा, मैं ऐसे एक बार करता हूं डिलीट। तो यहां पर लिख देता हूं MON लिखने के बाद तो मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। तो यहां पर देखिए इसने ऑटोमेटिकली ये उठा लिया इसका शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरह आप मंथ्स पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं जनवरी यहां पर लिख देता हूं और यहां से इसे ड्रैग कर देता हूं यहां तक। तो ये देखिए तो इसने ऑटोमेटिकली पूरे मंथ को यहां पर दिखा दिया। तो इसी तरह तो जैसे मैंने पहले डेज में शॉर्ट फॉर्म करके दिखाया उस तरह इसमें भी दिखा देता हूं। मैं यहां पर टाइप करता हूं जन और यहां से नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। तो ये देखिए इसने इसकी शॉर्ट फॉर्म्स उठा ली हैं। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं टाइम के लिए। तो टाइम में किस तरह हम अप्लाई कर सकते। तो मान लीजिए सुबह के 9 का टाइम मैं फिक्स कर देता हूं। तो यहां पर नीचे मैं यहां से कॉर्नर में अगर मैं ड्रैग करूं तो ये देखिए अपने आप एक एक घंटे का टाइम उठा लेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये अपना जो तो अब मैं चाहता हूं कि ये अपने जो आवर्स है वो चेंज ना करे लेकिन अपने मिनट्स चेंज करे। तो वो भी एक एक मिनट का मैं हिसाब चाहता हूं कि एक एक मिनट के डिफरेंस के डिफरेंट में ये हमें दिखाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के बाद मैं फिर से इसे टाइम दे देता हूं 01। तो यहाँ पर मैंने 9:01 का टाइम डाल दिया। तो यहाँ पर नीचे मैं डालूंगा 9:02। तो अब मैं यहाँ से दोनों को कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। तो यहाँ पर देखिए इसने जो आवर्स है वो चेंज नहीं किए लेकिन इसने जो मिनट्स है उसका चेंजेस यहाँ पर दिखा दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम चूज करके कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, मैं आपको डेट्स में कुछ डिफरेंस बताना भूल गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं ये मेरी डेट्स हैं जिसमें एक एक दिन का डिफरेंस आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 10 दिन या 15 दिन का डिफरेंस मुझे बताए। तो इस ये तो एक सीरीज है। मान लीजिए जिस तरह हमने किया था एक यहाँ पर और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 और एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 9 दिन का डिफरेंस मुझे बता रहा है। तो अगर मैं दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करूं और नीचे तक ड्रैग करूं तो ये मुझे डेली 9 डेज का डिफरेंस यहाँ बताएगा। तो इसे हम और एक दूसरा वे है किस तरह कर सकते हैं तो ये मैं आपको बताता हूं। तो मैं एक बार इसे यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट कर देता हूं और यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ तक मैंने अपनी डेट्स को सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही माउस की क्लिक को छोड़ा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास काफी ऑप्शंस आ गई। तो आपने क्या करना है, लास्ट में सीरीज पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेप वैल्यूज में तो हमें इसमें एक है। इट मींस मैंने एक दिन का डिफरेंस दिखाना है लेकिन मैं चाहता हूं कि 9 डेज का डिफरेंस हो। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर कर दूंगा 9। तो जैसे ही 9 हुआ तो मैंने नीचे ओके पर क्लिक कर दिया।
तो ये देखिए फिर से वही वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो ये भी वे है जिसमें आप अपनी डेट्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, अपने डाटा में दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोफिल फंक्शन के बारे में। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और जाते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल के आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।